हेलो गाइस, आज त्रिकोणमिति का दूसरा दिन है। हम आज ये पढ़ेंगे कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का कुछ मान होता है, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो 0, 30, 45, 60, 90 का साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में मान हमें ज्ञात करना है। तो बाय द वे मान लीजिए कि हमें याद करना होता है, तो हमें याद तो चलिए ठीक है, हम रट्टा मार के याद कर लेंगे। बाय द वे भूल गया तो वो मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस चीज़ को हम आज आसान भाषा में बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो उसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि 0 हम लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसको मान लीजिए कि स्टेप फर्स्ट है, स्टेप प्रथम स्टेप में हम क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। सेकेंड स्टेप आइए, स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, ये जो लिखे हुए हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, इन पूरे में 4 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक, चलिए स्टेप थर्ड आइए। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अब इनको अंडर रूट कर देंगे करने में। 0/4 की करनी कीजिए, 1/4 को अंडर रूट में कीजिए, 2/4 को रूट में, 3/4 को रूट में और 4/4 को रूट कीजिए। ठीक है, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या करना है, इनका वैल्यू निकाल देना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे, पुनः 4 से भाग देंगे सभी में। थर्ड स्टेप उनका रूट कर देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, किसी भी संख्या में किसी भी 0 में अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होगा 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1/4 का हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या होगा, ये कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया आपका साइन का। ठीक है, ये मान जो है, जो ये मान निकला हुआ है इतना, ये मान हो गया साइन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक, और अगर यहीं पे हम कास, ठीक है, कास लेते हैं, ये तो रासायन का, अब ये काश का मान लेते हैं, तो ठीक इसके विपरीत साइड से लिख लीजिए। इस यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 1 3/2, 1/2, ये 1/2 और ये 0। अब काश 0 का मान 1, काश 30 का मान 3/2, काश 45 का मान 1/2, काश 60 का मान 1/2, काश 90 का मान 0। तो ये कितना आसान है। अब tan लेंगे,
तो जब tan लेते हैं तो हमें याद है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि क्या करना है, sin थीटा में cos थीटा का भाग देकर के यहाँ पे लिख देना है। तो sin थीटा में cos थीटा का भाग दीजिए, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 0, 1 बटा कौड़ी 2 में 3 बटा 2 का भाग देंगे, तो इधर कहीं भाग दे दीजिए, देखिए 1 बटा 2 भागा कौड़ी 3 बटा में 2 क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे 2 बटा में कौड़ी 3, ये कट गया 1 बटा कौड़ी 3, ठीक है। तो जब 1 बटा 2 में कौड़ी 3 बटा 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा कौड़ी 3, ये कौड़ी 2 में 1 बटा कौड़ी 2 में 1 बटा कौड़ी 2 को भाग देंगे तो 1, यहाँ पे बचेगा ओनली कौड़ी 3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि 1 बटा 0 और 0 बटा 1 में क्या अंतर है, ठीक। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, और किसी 0 में संख्या से भाग देंगे तो उसका मान केवल और केवल 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मान निकाल लेंगे आसान तरीके से sin थीटा cos थीटा tan थीटा का, और हम जानते हैं कोसेक थीटा सेक थीटा और cot थीटा का अगर मान पूछे तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1 बटा में कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो ये रहा केवल मान निकालने की विधि कि अगर बाय द वे आपको भूल जाता है कि tan 45 अंश का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान कितना होगा, sin 60 अंश का मान कितना होगा, sin 60 अंश का मान कितना होगा, cos 60 अंश का मान कितना होगा, अगर बाय द वे भूल जाता है, नहीं आता है, तो आप इस टेबल के जरिए बना करके और स्वयं निकाल सकते हैं परफेक्टली रूप से, तुक्का नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उन सूत्रों को थोड़ा एक बार हम लिख देते हैं और आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि विदाउट सूत्र मैथ का कोई भी सवाल है पॉसिबल नहीं है, इसलिए सूत्र को बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से याद भी करना होता है। जैसे sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, तो sin a प्लस बी बराबर क्या होगा sin a cos b इन प्लस cos b sin। तो इसके फार्मूला को चलिए हम क्या करेंगे, डाल देंगे और अब देखिए कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। जैसे sin 30, उसी पे कुछ सवाल है, sin 30 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 प्लस tan क्यूब 45 प्लस tan क्यूब 45। अब इसका हमें सरल करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। sin 30 cos स्क्वायर 45 प्लस tan क्यूब 45, और sin 30 का मान याद है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 गुणे cos 45 का मान कितना होता है 1 बटा 2 का वर्ग धन tan 45, tan 45 का मान 1 और 1 का ये क्यूब। अब देख लीजिए 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 धन 1, ये कर्ण 2 गुणे कर्ण 2 करेंगे तो केवल 2 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो केवल 1 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 बटा में 4, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, प्लस 1 बटा में 1 लघुत्तम 4, 4 से 4 कट जाएगा 1 प्लस 1 चौके 4, 4 4,
यानी कि 5/4 ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर मान हमें याद रहेगा तो हम सवाल को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक दूसरा सवाल है, उसको देखते हैं। सवाल ये है कि कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 अदर ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1 बराबर काट की घात 4 थीटा। ये हमें सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू काट की घात 4 थीटा। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो LHS, तो हम इसको LHS मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम चलेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब चलेंगे तो लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1 अदर ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक पोस्ट में a प्लस बी अदर ब्रैकेट a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा। चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है अपना काट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है क्या, tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला है, नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि tan जो है कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि tan थीटा बराबर 1 में काट थीटा, ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा बटा में 1 में काट स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख देंगे काट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट की घात 4 थीटा। ये हो गया आपका RHS। देखिए कितना आसान है सिर्फ, लेकिन हाँ फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स सवाल को हल करने के लिए उसके रास्ते कौन कौन से हैं और उसका फार्मूला क्या है, उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब एक सवाल और दिया है, उसको हल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है, देखिए फार्मूला एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, उसके बाद सारा कुछ ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा। दिया है ये 1995 में दिया था 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास ए बटा में 1 माइनस कास ए बराबर tan स्क्वायर ए बटा में सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, सेक ए माइनस वन का क्या दिया है, होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए कौन सा, ये देखिए ये तो फंडामेंटल में है, ये फंडामेंटल में नहीं है। तो जो फंडामेंटल में नहीं है हम उसी को लेकर के हल कर लेंगे, या तो इसको लेकर के इसको हल कीजिए या इसको लेकर के इसको हल कीजिए। तो ये ऑलरेडी फंडामेंटल में है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। तो हम लिखेंगे आर एच एस, राइट हैंड साइड बराबर आर एच एस क्या है, ये है आपका tan स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कास स्क्वायर ए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, भागा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, या ए मान लीजिए, ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, जो रहेगा हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो इसको इसमें ना चेंज करके इसको tan स्क्वायर इसी में चेंज कीजिए। इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए यहाँ पे क्या था, tan स्क्वायर ए बटा में सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए बटा में सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर है। tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर जो दिया है वो। तो अब ये देखिए एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, वन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस वन और अदर ब्रैकेट सेक ए माइनस वन और बटा में ये दो बार सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि सेक ए माइनस वन गुणे सेक ए माइनस वन, दो बार लिख सकते हैं इसको। तो जो टैली कर रहा है ब्रैकेट उसको कैंसिल, क्या बचा, सेक ए प्लस वन बटा में सेक ए माइनस वन। अब यहाँ देखिए चूंकि सेक ए बराबर एक बटा कास ए, क्योंकि कास ए का क्या है, उल्टा सेक ए होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक बटा कास ए प्लस वन बटा में एक बटा कास ए माइनस वन। तो इसको आप क्या करेंगे,